नमस्कार, आनंद टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में कला और शोध को समर्पित उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान राज्यपाल ने संस्थान द्वारा कला, डिजाइन और शोध के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और इसे प्रदेश के कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान द्वारा आयोजित आवर्तनम कार्यक्रम में शामिल हुई। राज्यपाल ने कहा कि संस्थान के म्यूजियम और पुस्तकालय में कला प्रेमियों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए उत्कृष्ट संकलन उपलब्ध है, जिसका लाभ केवल संस्थान से जुड़े प्रशिक्षणार्थी ही नहीं बल्कि अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राएं भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय और पुस्तकालय का अधिक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने हस्तशिल्प के महत्व और कारीगरों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि हस्तशिल्प का कार्य अत्यधिक मेहनत और समय लेने वाला होता है। कारीगर और बुनकर हमारी संस्कृति और कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हाथों से बनी वस्तुएं अमूल्य होती हैं और इन कारीगरों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं। एक महिला है, इसका घर है और इसे घर में बैठकर साड़ी तैयार करती है, तो क्या उसको एडमिशन ये यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता है? क्या उसको एक स्कूल के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकते हैं? घर ही उसकी स्कूल है मित्रों। क्या जरूरत है इतना कमरा होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, तभी ही हम जाकर उसको यूनिवर्सिटी में संबंध जब एफिलिएशन होता है इसी तरह हम एफिलिएशन करेंगे। मैंने मेरा कई सुझाव दिया है कि हमें ऐसा कोई एफिलिएशन कितना इतना होगा तो ही एफिलिएशन मिलेगा। आपका काम है डिजाइन, विरासत बचाना। चाहे रोड पर बैठकर भी काम कर सकता है तो उसको भी एडमिशन मिलना चाहिए कि भाई करिए, हम आपके साथ। हम पूछते हैं कितना स्क्वायर मीटर आपके पास जमीन है, कितने पैसे हैं, कितने सैलरी देते हो, कितने वो करते हो, ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता है और ये लुप्त होती जाती रहे मित्रों। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने भी शिरकत की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा कला एवं कौशल को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार कला और कौशल के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की दिशा में विचार विमर्श कर रही है। कार्यक्रम के बाद हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने एमएसएमई मंत्री राकेश सचान से सीधे सवाल किए। उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई मिनिस्टर राकेश सचान जी हमारे साथ हैं। आज यहाँ डिजाइन एवं शोध संस्थान में राज्यपाल महोदया ने आपकी प्रशंसा भी की और कुछ जिम्मेदारी भी आपको सौंपी। जैसे उन्होंने कहा कि ODOP 2 जैसी एक अवधारणा निकलनी चाहिए। किसी जनपद में अगर कोई प्रोडक्ट ODOP में है और उसके अलावा भी कोई उत्पाद है जिसको प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत उन्होंने बताई। आप क्या सोचते हैं कि ODOP 2 जैसी संकल्पना की आवश्यकता अब आ गई है प्रथम चरण की सफलता के बाद? देखिए, आज ये जो UPID के भव्य भवन का लोकार्पण करने महामहिम जी ने अपना समय दिया, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके कर कमलों के द्वारा ये भव्य भवन जो बन करके तैयार हुआ है उसका लोकार्पण उन्होंने किया है। लोकार्पण के दौरान जो उन्होंने बात की, जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, ODOP 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में मैपिंग करा करके देखा गया था कि किस जनपद में कौन उत्पाद फेमस है। उसको हम लोगों ने ODOP योजना से जोड़ करके प्रमोट किया और 18 से लेकर के आज 24 है, 6 साल लगभग हो गए और उन उत्पादों को प्रमोट भी किया गया और आज ये स्थिति है कि ODOP देश की योजना बन गई। और हम भी ये महसूस करते हैं, जो महामहिम जी ने कहा कि कई ऐसे जनपद हैं जहां पर कई ऐसे उत्पाद हैं जिनको प्रमोट करने की आवश्यकता है। उस पर कल ही मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी 6 बजे समीक्षा बैठक हुई, आधा घंटे उनसे चर्चा भी हुई है, हमारे विभाग के अधिकारी भी थे। शीघ्र ही हम 75 जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, अब 2 प्रोडक्ट
3 प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हमें तहसील और ब्लॉक तक जाने होंगे उनकी मैपिंग कराएंगे और उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि उन तमाम सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, जिस पर महामहिम ने चिंता व्यक्त की है, उनको भी हम ODOP प्रोडक्ट से जोड़ेंगे, प्रोत्साहन देंगे, लोन से जोड़ेंगे, सब्सिडी से देंगे, ट्रेनिंग देंगे, टूल किट देंगे। जो भी ODOP में हमारी भावना है, जो ODOP में योजना है, जिससे हम जो लाभ दे सकते हैं उनको देंगे। उन प्रोडक्ट को भी बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे, उनको एक बड़ा बाजार भी देंगे। मंडल स्तर पर हम लोग अभी मेले लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। यूपी स्तर पर पहला प्रदेश है जो अपना ट्रेड शो करता है। अभी आपने देखा कि ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 दूसरा सत्र था और इसको मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अब लगातार ये 25 से 29 प्रतिवर्ष लगेगा और इसमें हमारे ODOP के पूरे स्टॉल लगते हैं और MSME की जो 96 लाख इकाइयाँ हैं उनके जो उत्पाद हैं वो भी जो वहाँ पर अपने पूरे एक शोकेस में सारे प्रदेश के उत्पादों को शोकेस करते हैं, जिसमें हजारों करोड़ का व्यापार भी होता है, लोगों को लाभ भी मिलता है। और इस बार तो 5 लाख से अधिक के फुटपाल आए, 70 से अधिक देशों के लोग आए और 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कहीं व्यापार हुआ। ठीक है मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हमने मुरादाबाद के दिलशाद हुसैन पद्मश्री अवार्डी उनसे बात की, हमने लखीमपुर खीरी की आरती राणा जो वहाँ का प्रोडक्ट है, जनजात से हैं वो, थारू समाज के लोग, बिल्कुल नेपाल के किनारे एकदम गौरीफंटा वो जगह है जहाँ दुर्गम वन क्षेत्र है, सोच नहीं सकते थे। वो बोलती हैं 10 महिलाओं से 10,000 महिलाओं तक आज उनका हुनर चला गया है ग्राम समूह के माध्यम से। सवाल हमारा ये है कि राज्यपाल महोदय ने एक और बात कही कि नियमों में शिथिलता, अगर आगे बढ़ाना उद्देश्य है तो नियम उसके लिए बंधन नहीं बनने चाहिए, नियमों में शिथिलता होनी चाहिए। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की भी बात की, उन्होंने कहा छिप्रा जी के पास में ताकत थी तो उन्होंने आज ये कर दिया है, लेकिन नियम इतने कड़े नहीं होने चाहिए कि हुनर को पंख न मिल पाए नियम की वजह से। इस पर भी हम लोगों ने विचार किया है और अभी जो हम लोगों ने एक स्कीम लॉन्च की है उसमें अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन में जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 1,000 करोड़ का बजट हमने उसमें पास किया था, वो विशेषकर यही हुनरमंद और जो हस्तशिल्पी कारीगर हैं वो ऐसे लोगों के लिए योजना थी कि जो पैसे नहीं लगा सकते, उनके पास हुनर है, कला है, वो काम कर सकते हैं, अपना उद्यम बढ़ा सकते हैं, उनको हम कैसे धन से जोड़ें। तो 5 लाख रुपए बिना ब्याज के ऋण देने की योजना है जो यूपी स्थापना दिवस 24 तारीख को उसको मुख्यमंत्री जी लॉन्च कर रहे हैं और हमारा बजट भी पास है और इसी वित्तीय वर्ष में 1 लाख नौजवानों को उसको हम लोग ऑनलाइन जोड़ रहे हैं। उसमें पहले अधिकारियों ने बड़ी नियम बनाई, उसको हमने बहुत शिथिल किया, कक्षा 8 उस पर रखा। अभी जब महामहिम जी बोल रही थी तो मैं अपने प्रमुख सचिव से कह रहा था कि हुनरमंद है, उस पर कक्षा 8 भी नहीं पास हो सकता, लेकिन उसके पास हुनर है तो उसको तो बोले इस पर भी हम लोग विचार करेंगे कि ऐसे लोगों को भी हम इस पे जो जिनके पास हुनर है, कला है, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे, उनका भी हम लोग ऑनलाइन आवेदन भी लेंगे और उनको स्क्रीन करेंगे कि उनको ट्रेनिंग दे करके कोई ऐसा नियम तय करके अधिकारियों के साथ बैठ करके कि जो हमारी महामहिम की चिंता है कि हमारी कला को प्रोत्साहन के लिए कोई नियम बाधक ना आए, नियम बाधा न बने, उस पर सरकार विचार करेगी और उस पर निश्चित तौर पर जो महामहिम की इच्छा है तो सरकार की भी यही इच्छा है कि हुनरमंद व्यक्ति के कला को हम नियमों में न बांधें, उसके हुनर को देखें, उसको प्रमोट करें। ठीक है, आखिरी सवाल एकदम सीधा जवाब। सर्व सिद्धिप्रद महाकुंभ में ODOP और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिजाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी दिखेंगे सर्व सिद्धिप्रद महाकुंभ। देखिए, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मंदिर बना, आज पर्यटक बड़े पैमाने पे जा रहा है। आपके काशी विश्वनाथ मंदिर का जब डेवलपमेंट हुआ तो आप देखिए काशी में बड़े पैमाने पे जा रहा है। पर्यटक जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो जब आएगा तो घूमेगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा और यहाँ की प्रसिद्ध वस्तुओं को खरीद के भी ले जाएगा। आज बनारस में बनारस की साड़ी कई गुना बिक्री बढ़ गई। बनारस में जब लोग आते हैं
तो वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद सोचते हैं यार बनारस आए हैं तो यहाँ से एक साड़ी खरीद लें। तो जो बुनकरों से बात करिए, कितना आज कुंभ का जो भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है, जहाँ पर कि 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। ये सबसे बड़ा पर्व दुनिया का सनातन धर्म का पर्व है। इस पर सरकार ने पूरी ताकत लगाई कि दिव्य भव्य और ऐसा आयोजन हो कि हमारे किसी भी पर्यटक को कोई दिक्कत ना हो। और वहाँ पर सारे कला की प्रदर्शनी है, ODOP है, और हमारे जितने भी MSMEs हैं सबके बड़े बड़े पंडाल हैं। और वहाँ सब हमारे जितने भी हस्तशिल्पी कारीगर हैं, माटी कला के जो अभी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं उनको, जो कि प्लास्टिक बैन कुंभ हो रहा है, अब वो प्लास्टिक की बोतल वहाँ नहीं मिलेगी, अब वहाँ मिट्टी की बोतल मिलेगी। ये बना नहीं पाएंगे, इतनी मिट्टी की बोतल की डिमांड हो गई है। तो निश्चित तौर पर इस बड़े महाकुंभ के आयोजन से उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगरों की आमदनी भी बढ़ेगी, उनकी बिक्री भी बढ़ेगी। जब करोड़ों लोग देश दुनिया से लोग हमारे इसमें महाकुंभ में आने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर जब करोड़ों लोग आएंगे तो वो कुछ ना कुछ याद में लेके जाएंगे। तो ये जो हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, माटी कला वाले हैं, विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े हैं, ODOP से जुड़े हैं, जितने भी कारीगर हैं, इनके उत्पाद बचेंगे नहीं, ये बना नहीं पाएंगे, इतनी बिक्री हो। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान की अध्यक्ष शिप्रा शुक्ला का कहना है कि PM मोदी के वोकल फॉर लोकल से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का सपना संजोए ये संस्थान आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के पद्मश्री शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन, वाराणसी के गुलाबी मीनाकारी के राष्ट्रीय पुरस्कृत सोहित प्रजापति के प्रोडक्ट PM मोदी ने समय समय पर विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों को देकर इन कारीगरों को वैश्विक पहचान दिलाई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च के भवन का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में प्रशंसा की, प्रयास की, और जिसके प्रयास की प्रशंसा की वो शिप्रा शुक्ला जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च की। शिप्रा जी, मैंने आपके पापा से भी बात की, मुझे पत्रकारिता के लगभग 32 साल हो गए और आज मुझे आपसे भी बात करने का सौभाग्य मिल रहा है। राज्यपाल महोदया ने यहाँ से जो चीज़ें कहीं कि हुनर को नियमों की बंदिश नहीं होनी चाहिए, आप इस पर क्या समझते हैं? बिल्कुल सही है, और ये विदेशों का ही सिस्टम रहा है कि 18 साल से नीचे जो भी काम करेगा वो बाल मजदूर है। ऐसा नहीं है। हम अपने बच्चे को जब पढ़ने भेजते हैं तो वो जब वो 3-4 साल का होता है तभी तो ABCD सिखाते हैं, 18 साल के बाद से ABCD सिखाते हैं। तो जो ये हुनर सिखा रहे हैं, जब तक ये बचपन से नहीं सीखेंगे तब तक ये अपने आप को एक्सेल कैसे करेंगे। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने कारीगर हैं, वो जब बैठते हैं तो अपने बच्चों को बगल में बिठाते हैं। तो ये कोई बाल मजदूरी नहीं है। बाल मजदूरी तो वह है जिसमें किसी को बंधक बनाकर ज़बरदस्ती कोई काम कराते हैं। तो वो बिल्कुल सही कह रही, शिक्षा के नियम बदलने चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमने अपने यहाँ आर्टिजन्स के बच्चों को एडमिशन दी है और उसको मैंने समाज कल्याण विभाग से जोड़ा है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, वो हमारे फ्री में पढ़ रहे हैं। तो हमारा भी कंसेप्ट यही है कि आर्टिजन के बच्चों को डिज़ाइनर बनाओ, जिससे कि वो अपने काम को आगे बढ़ाएं और नई डिज़ाइन को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सही कहना था। देखिए, कभी खादी ग्रामोद्योग डिपार्टमेंट होता था और हम लोगों की बीट तक नहीं बांटती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जुबान पर ODOP सबसे ज़्यादा होता है, MSME सबसे ज़्यादा होता है। तो शिप्रा शुक्ला जब उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च बनाती हैं तो कितना प्रोत्साहन मिलता है सरकार से, या सिर्फ बातें हैं? नहीं, प्रोत्साहन तो मिलता है, बिना मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के तो संभव था ही नहीं। हाँ, 2020 में प्रधानमंत्री जी हमारे काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम में आए, उससे हौसलों को उछाल तो मिली ही, बिकॉज हमारे लिए बिल्कुल गोल्डन सा मोमेंट था जिसको हम हमेशा रेस्टोर भी करते हैं। और आर्टिजन्स को हमारे लिए वो केवल एक लाभार्थी नहीं है, हमारे लिए वो केवल एक ट्रेनी नहीं है। हम लोग उनके साथ एक आत्मीय संबंध होता है। जितने आर्टिजन आप देख रहे हैं, इनको हम लोग नाम से जानते हैं, वो हमें नाम से जानते हैं। वो हमें रात को 12 बजे भी फ़ोन करते हैं, 2 बजे भी फ़ोन करते हैं। कोविड में हम राशन भेजते हैं। तो कोई भी संबंध खाली टूल किट देने से नहीं होता, कोई भी संबंध खाली प्रशिक्षण देने से नहीं होता। हम लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरे के साथ एक आत्मीय संबंध भी बनाना पड़ता है। यही शायद हमारी खूबी है। हमने आकांक्षा हाट में भी आपकी हनक और धमक देखी। आज गवर्नर साहिबा भी बहुत उत्साहित दिख रही थी। कहाँ जाना, ये उड़ान कहाँ तक पहुँचनी है? उड़ान तो बहुत लंबी है, तभी तो हमने कहा कि अभी तो ये उड़ान है, मंजिलें तो अभी और भी हैं। तो हमारा पॉलिटिकल एक बैकड्रॉप भी रहा है और हम लोग बचपन से ABVP में और भाजपा का काम करते रहे हैं, तो अभी तो शुरुआत है।
पीतल नगरी के हस्तशिल्प की पहचान पूरे विश्व में है। इस पहचान को और अधिक चमक देने में सहयोग करने वाले शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हस्तशिल्प की उनकी प्रतिभा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कायल है। पद्मश्री शिल्पी दिलशाद हुसैन अपने इस हुनर को आनंद टीवी के साथ साझा किया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की विशेषताएं भी देश में कुछ अलग हैं। उत्तर प्रदेश का मशहूर शहर मुरादाबाद जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो है वहाँ की पीतल की कारीगरी। हमारे सामने पीतल की कारीगरी के ढेर सारे नमूने हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर मौजूद हैं। और इन शानदार पीतल की कारीगरी के नमूनों के जो निर्माता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिलशाद हुसैन जी। दिलशाद हुसैन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उनके साथ उनकी बेटी हैं चमन जहां, जो कि आने वाले टाइम पे इस विरासत को और आगे लेके जाएंगी। हम दिलशाद हुसैन जी से बात करेंगे। ये जो हुनर है, सराहा तो इसको पद्मश्री तक जा चुका है, लेकिन ये रोजी और रोजगार का कितना बड़ा कारण बन सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए, ये हम आपसे जानें। देखिए, मैं दिलशाद हुसैन पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित मुरादाबाद यूपी। ये जो हमारी कला है जिसको नक्काशी भी कहते हैं, विरासत गरीबी कहते हैं, ये रोजी रोटी के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए बहुत अच्छी कला है। ये हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है, एक ज़माने से हम भी देखते चले आ रहे हैं। और दूसरा ये कि लेडीज़ से भी इसे करती हैं। इसका फ़ायदा यह है कि लेडीज़ अपने घर के काम भी करती हैं और इसको नक्काशी भी करती हैं, तो उन्हें 250-300 रुपये की वो घर में बैठे बैठे हो जाती है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसलिए हमारी कला जो है रोज़गार के एतबार से बहुत अच्छी है और ना ही इसके अंदर कोई प्रदूषण है किसी तरह का भी। बच्चा कर ले, बड़ा कर ले, कोई प्रदूषण नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी से भेंट करते हैं तो ओडी का ओपी का प्रोडक्ट उसको देते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब देश के बाहर किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो वो भी भारत में इस प्रकार की जो कला है, उससे जो उत्पाद हैं, उन्हीं को उनको सौंपते हैं और उसके बारे में उनको बताते हैं। प्रमोशन है बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन दिलशाद हुसैन को क्या लगता है कि और क्या ऐसा किया जाने की ज़रूरत है जिससे आने वाले टाइम पे ये हुनर, ये कारीगरी लोगों के बड़े रोजगार का और भारत के बड़े गौरव का कारण बन सके? ऐसा और क्या किया जाए? देखिए, बचपन में मेरी भी काफ़ी उम्र हो गई, 70 साल के आसपास हो गया मैं अपने दादा, हमारे और जो मोहल्ले के बुजुर्ग थे, सबको देखते चला आ रहा हूँ। जो आज सम्मान मिल लिया है इस कला के अंदर, वो कभी नहीं मिला। कभी हमने नहीं सुना कि पद्मश्री अवार्ड किसी हमारे बुजुर्ग को या किसी और दस्तकार को मिला है या हमारे किसी रिश्तेदार को मिला है। ये पहला अवार्ड है जो कि मुझे मुरादाबाद के अंदर पद्मश्री मिला है। और ये कला जो है, इसकी पसंद हमारे मोदी जी ने भी करी है बहुत। जब मैं इंदिरा गांधी पिस्तान में बैठा था 2022 में, तो वहाँ पर मेरे स्टॉल पर आए और इस कला को उन्होंने देखा, जो कि वो कला ये थी, ये मटका था। इसको देखा उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब उसके बाद हम घर आ जाते हैं तो हमें मोदी जी के वहाँ से नकलों से फ़ोन आता है कि दिलशाद जी, आपके स्टॉल पे एक ब्लैक कलर का मटका रखा था, वो भेजिए, और वो मोदी जी को बहुत पसंद आ गया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि आज हमें दस्तकारों को लुभाया जा रहा है। मैं इसलिए सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूं और मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं और योगी जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो इस दस्तकारी पर उन्होंने ध्यान दिया है, और उम्मीद है आगे भी देते रहेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज यहाँ बड़ी प्रसन्नता आप सब लोगों को लेकर प्रकट की और उन्होंने गुजरात में एक बड़ी एग्जीबिशन लगाने जा रही है, उसमें आप सबको आमंत्रित भी किया। देश के प्रधानमंत्री ने अगर आपके हस्तशिल्प को पहचाना, सराहा, तो ये वाकई बहुत गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के काम को कैसे देखते हैं, कम से कम दस्तकारों के लिए? नहीं, हमारे योगी साहब भी बहुत अच्छा देखते हैं और वो भी जिस वक्त हमारे दस्तकारों से मिलते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, हमारी कला को सराहते हैं। और दूसरी बात कि सरकार ने, हमारे योगी जी ने भी बहुत अच्छी स्कीमें निकाली है। जैसा अभी आपके सामने आया है कि 5 लाख रुपए सरकार देगी दस्तकारों को और युवाओं को देगी, इसलिए कि वो अपने रोज़गार खड़े कर सकें। ये और बगैर इंटरेस्ट के देगी और बगैर के अलावा 10% उसके अंदर उसमें योगदान भी देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। किसी भी हमने देखा था, बुजुर्ग चले आ रहा है,
अगर लोन भी हमें मिलता था पहले तो 50,000 का, और वो भी इंटरेस्ट के साथ मिलता था। ये आज सरकार ने, योगी जी ने ये जो पायलट जी ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, हम इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने योगी जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी पायलट जी आई इनका भी शुक्रिया, राज्यपाल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह की स्कीमें कभी हमने नहीं देखी। ठीक है, तो दिलशाद हुसैन और चमन जहां। दिलशाद हुसैन वो पीढ़ी है जो मैच्योर पीढ़ी है, 70 वर्ष की उम्र लगभग हो चुकी है। ये जो कला आपके सामने है ये इनका हुनर है और अब इस हुनर को विरासत के रूप में आगे चमन जहां ले जाएंगी। हम चाहेंगे पूरा देश इसको जाने और जैसे प्रधानमंत्री ने जाना, मुख्यमंत्री ने जाना, राज्यपाल ने जाना, हर कोई इसको जाने समझे और आगे बढ़ाए। दिलशाद जी। हाँ देखिए, इस कला की बात ऐसी है कि मैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ और जो बाहर की लेडीज़ हैं मैं उनको भी सिखा रहा हूँ। मेरे घर के अंदर खुद 3 बेटी मेरी अवार्डी हैं स्टेट और 2 बेटे मेरे स्टेट अवार्ड हैं। जो मेरी खुद अपनी बीवी थी वो भी स्टेट अवार्ड थी और 4 अवार्ड मेरे पास हैं जो कि स्टेट, नेशनल और शिल्प गुरु और ये पद्मश्री। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित थारू शिल्पकार आरती राणा भी कार्यक्रम में मौजूद रही। ये वही आरती राणा है जिन्होंने तमाम विपरीत हालात को मात देकर थारू क्षेत्र की महिलाओं के लिए मिसाल साबित हुई। राणा अब अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपने समुदाय की सैकड़ों आदिवासी महिलाओं को रोजगार दिया करती है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में नेपाल के किनारे एक जिला है लखीमपुर खीरी। यूँ तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र भी है। देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर सबसे बड़ा जिला और वहाँ का 23% हिस्सा वन है, जंगल है, जहाँ जल है, जहाँ ज़मीन है और वहाँ बीच में बसते हैं थारू समुदाय के लोग। उनमें से हैं ये आरती राणा। आरती राणा यहाँ पर अपने उत्पाद लेकर, अपने प्रोडक्ट लेके आई हैं जो कि हस्तशिल्प है लखीमपुर खीरी का और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको सराहा गया है, इसको लिया गया है और अब सरकार भी चाहती है कि इसको प्रमोशन मिले। इन हाथों का ये हुनर दुनिया इसको देखे और जो और लोग भी इससे जुड़ करके किसी न किसी रूप में रोजी रोजगार सृजित करें, उन्हें भी प्रोत्साहन मिले। आरती, कितने दिन हो गए आपको अपने जीवन में इस कला में जुड़े हुए? सर मैं ये काम सर 97 से कर रही हूँ सर। जैसे 97 में हम लोगों को ये पता नहीं था, जैसे कि 97 में हम लोगों की हैंडलूम डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग हुई थी, तो जैसे मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं था सर। तो जैसे कि हम लोग काम करते करते अब बेचें कहाँ, जैसे लोकल में कोई लेता था तो इतने अच्छे रेट से नहीं लेता था, 100, 150, 200 इतनी तो लागत आ जाती थी सर। तो जैसे ऐसे करते करते हम लोगों को सन 2015 में सर जैसे कि ये उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जैसे कि हम लोग स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। तो जैसे स्वयं सहायता बनाने से जैसे उसमें हमको सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत मदद मिला था सर। तो इसके बाद जैसे सन 2018 में जैसे ODOP के अंतर्गत जैसे हमारे थारू क्राफ्ट को जब चयन किया गया तो इसको ज़्यादा प्रमोट हुआ। जैसे कि हम लोग काफ़ी बढ़ावा जैसे UPIDR से, शिप्रा शुक्ला मैम के आशीर्वाद से, ODOP के अंतर्गत जैसे जिला उद्योग केंद्र से हमारे जैसे काफ़ी हम लोगों को ODOP के अंतर्गत ट्रेनिंग मिला सर। तो ट्रेनिंग में हम लोगों को अलग अलग डिज़ाइन के साथ साथ जैसे कि अब जब अच्छा डिज़ाइन बना तो जैसे बाहर मार्केट में भी जाने लगा। और फिर एक ट्राइफेड इंडिया एक भारत सरकार की संस्था है सर, जो भी हम लोगों का सामान बनता है ट्राइफेड खरीद लेता है सर और रेगुलर ऑर्डर है सर। आज हमारे समूह में जैसे कि हम 10 महिलाएं से आज काम किए थे सर। आज 10,000 से अधिक महिलाएं हमारे साथ काम। 10,000 से ज़्यादा महिलाएं? जी सर। जैसे कि आज 10,000 से अधिक जैसे कोई हैंडलूम पे काम करती हैं, जो कोई हैंडीक्राफ्ट मूंज पे काम करती हैं, कोई जलकुंभी पे महिलाएं काम करती हैं, कोई कृषि से संबंधित काम करती हैं। सारी जैसे सभी महिलाएं सारे अपने रोजगार से जैसे अच्छे से काम कर रही हैं और अपना आजीविका खुद अपना जैसे अच्छे से। आरती, लखीमपुर खीरी तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरा अपना जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह है मोहम्मदी क्षेत्र और आप जिस क्षेत्र में वो बिल्कुल अपोजिट है। कहते हैं कि बहुत मुश्किल जीवन है वहाँ जंगलों के बीच में। तो क्या लगता है कि ये जो कला है, चाहे थारू समुदाय की बात हो या अन्य लोगों की बात हो, वहाँ पिपरा घूम से लेकर के और गौरी फंटा जहाँ के आप हो, वो नेपाल के किनारे का एकदम दुर्गम वन क्षेत्र, क्या लगता है कि इससे जीवन बदला है? 10 से 10,000 महिलाएं हो गई इसमें? सर इसमें काफ़ी जीवन बदला है। जैसे कि इससे पहले हम लोग जैसे कोई काम नहीं था, खेती का काम करते थे
और खेती के बाद जैसे कि खाली समय में रहते थे तो सभी महिलाएं मिलकर निर्णय लेते थे कि चलिए आज दीदी मछली पकड़ने चलते हैं, तो पूरा दिन उस दिन तालाब में बिताते थे। जैसे कि आप पकड़ के लाते थे, शाम को थोड़ा बहुत सब्जी बनता था और सब लोग खाते थे। फिर शाम को निर्णय कर लेते थे कि कल जंगल चलेंगे जलावनी लेने के लिए सर। तो अब जलावनी और मछली पकड़ने से तो गुजारा होना नहीं है सर। जब हम लोग अपने उद्योग से जुड़ के काम करेंगे और कुछ हम काम करेंगे तो जैसे कि हम लोग का सामान बाहर बिकेगा, लोग देखेंगे, बिकेगा तो महिलाओं को जैसे आज अच्छा इनकम हो रहा है सर। सब अपना छोटा छोटा उद्योग लगा के काम कर रही हैं। आज महिलाएं अपने अच्छे से आजीविका भी चला रही हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई का अच्छे से शिक्षा भी अपने उद्योग में काम करके अच्छे से बच्चों को शिक्षा भी दे पा रही हैं। खान पान का जैसे काफ़ी हम लोगों को सुधार हो गया है सर। आरती, क्या नाम है आपके, जो आपका समूह है, जो क्लस्टर बना रखा है अभी आपने? क्योंकि 10 से जब 10,000 हो गए तो निश्चित रूप से वो FPO टाइप की पोजीशन हो गई होगी, क्लस्टर बन गया होगा। क्या नाम है आपकी उस संस्था? मेरा क्लस्टर का नाम सर थारू हथकरघा, जैसे समूह का नाम थारू हथकरघा घरेलू उद्योग समूह है सर। और मेरी सोसाइटी का नाम है थारू महिला हथकरघा सहकारी समिति लिमिटेड गुबरौला सर। आरती, ये आपके बाद की पीढ़ी के लिए आप क्या सोचते हैं कि ये जो हुनर है ये आने वाले टाइम पे सरकार भी प्रोत्साहन देगी, छिपरा जैसे लोग भी इससे जुड़े हैं, आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे ये और बड़ा विस्तृत रूप लेगा और आने वाली पीढ़ी भी इसमें अपना हाथ आजमाएगी और ये हुनर उड़ेगा आगे चल के, इसको पंख लगे? बिल्कुल सर, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जैसे कि हम लोग का हुनर जैसे आगे जैसे और आगे बढ़ेगा और बढ़ने का हमको जैसे पूरा उम्मीद है कि जैसे हम लोग और आगे जैसे सभी दीदी लोगों को जैसे आशीर्वाद जैसे UPIDR की तरफ से मिलेगा तो महिलाओं को आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा सर। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। खुशी तो मिलती है जब हुनर को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि पंख तो हुनर को प्रोत्साहित करने से ही मिले, प्रोत्साहित करने से ही लगे। आरती राणा लखीमपुर खीरी के एकदम कोने से, जहाँ से नेपाल शुरू हो जाता है, निकल कर अगर 10 महिलाओं से 10,000 में पहुँच सकती हैं तो अगर UPIDR जैसी इंस्टीट्यूट इन्हें मदद करे, सरकार का पूरा प्रोत्साहन हो तो ये ODOP का एक प्रोडक्ट एक दिन पूरी दुनिया में अपनी धमक तो दिखाएगा ही। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि TV लखनऊ के लिए।